ग्रीटिंग्स मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। माई नेम इज़ वरुण फ्रॉम पूर्ण मूर्ति ग्लोबल स्कूल, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। इन माई लास्ट वीडियो आई हैव स्टार्टेड चैप्टर नंबर 6. द नेम ऑफ द चैप्टर इज लाइन्स एंड एंगल्स. We have completed exercise 6.1 with the theorem including theorem 6.1. Now I am going to start exercise 6.2. Before starting exercise 6.2, there are few theorems which have to be described first before attempting exercise 6.2. क्लियर प्यारे बच्चों। तो आपको जितनी भी थ्योरम्स दी गई हैं किसी भी एक्सरसाइज से पहले हम पहले उस थ्योरम को डिस्कस करेंगे, अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करेंगे। क्योंकि जितनी भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होते प्यारे बच्चों, वो सारे के सारे थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो पहले हमने जब थ्योरम 6.1 की तो 6.1 थ्योरम में हमने क्या प्रूव किया कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है प्यारे बच्चों, तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये तब भी हो सकता है अगर दो लाइंस एक दूसरे को नॉर्मली काटे, तो प्यारे बच्चों क्या होगा उस केस में, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। एक वो रिजल्ट याद रखना है। उसके बाद अब मैं थ्योरम्स करना शुरू कर रहा हूँ। टाइम खराब ना करते हुए मैंने एक थ्योरम की स्टेटमेंट पहले ही लिखी हुई है। थ्योरम कौन है प्यारे बच्चों, थ्योरम है 6.2। स्टेटमेंट क्या कहती है, इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन intersect two parallel lines then each pair of alternate interior angles are equal। ये कहता है कि अगर दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है तो जो जोड़ा बनेगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का वो क्या होगा प्यारे बच्चों, इक्वल होगा। तो सबसे पहले एक ऐसा फिगर ले लेते जिसमें दो पैरेलल लाइन्स हैं। तो मैंने दो पैरेलल लाइन्स ले ली, इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, मैंने एक ट्रांसवर्सल लाइन भी ले ली। प्यारे बच्चों नाम दे देते हैं, मैंने इसको नाम दे दिया AB और इसको क्या नाम दे दिया, CD। और एक ट्रांसवर्सल लाइन है प्यारे बच्चों, ये PQ है, जो इनको पॉइंट M और पॉइंट N पर कट कर रही है। बात क्लियर है। प्रूव हमें क्या करना है कि ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसका मतलब ये वाला जो एंगल है ना वो इस वाले एंगल के इक्वल हमें दिखाना है। ये तो हो गया पहला पेयर, लेकिन उसने क्या बोला है, ईच पेयर, मतलब जो दो पेयर बनेंगे दोनों ही हमें इक्वल दिखाना है। प्यारे बच्चों मैं यहाँ एक दूसरे मार्कर का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आप अलग अलग समझो। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल हमें क्या दिखाने हैं, दोनों इक्वल दिखाने हैं। तो स्टार्टिंग में हमने क्या ले लिया, लेट AB पैरेलल टू CD। तो प्यारे बच्चों आपने दो लाइन ले ली, एक लाइन है AB और एक लाइन क्या ले लिया प्यारे बच्चों, CD। आप एक दूसरी ट्रांसवर्सल लाइन लोगे PQ, लेट PQ बी आ ट्रांसवर्सल लाइन विच कट AB एट पॉइंट M। AB को किस पॉइंट पे कट कर रही है, M पे, एंड CD एट पॉइंट N। तो प्यारे बच्चों मैंने क्या लिखा है, मैंने ये लिखा है कि आप AB को पैरेलल लोगे CD के और आपने एक ट्रांसवर्सल लाइन ले ली। वो ट्रांसवर्सल लाइन कौन है, PQ है। वो ट्रांसवर्सल लाइन कौन है, PQ है। एंड PQ बी आर ट्रांसवर्सल लाइन विच कट AB को M पॉइंट पे और CD को N पॉइंट पे। आप अब ये लिखोगे कि आपको प्रूव क्या करना है। प्यारे बच्चों आपको प्रूव ये करना है कि देखिए ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब ये वाला जो इंटीरियर एंगल है इस एंगल को मैं क्या बोलूँगा, यहाँ मैं इसको बोलूँगा AMN। मैंने क्या बोला, AMN। ये इक्वल होना चाहिए किसके, MND के। किसके इक्वल होना चाहिए प्यारे बच्चों, MND के। दूसरा पेयर कौन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का, BMN। कौन सा है, BMN। प्यारे बच्चों ये इक्वल किसके होना चाहिए, MNC के। किसके इक्वल होना चाहिए, MNC के। तो हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले हम किसी एक को प्रूव करके देखेंगे। अब सुनिएगा मेरी बात। पहले मैं इस ब्लू वाले एंगल को इस ब्लू वाले एंगल के इक्वल करूँगा। ठीक है, अब हमने जो थ्योरम पहले पढ़ी है प्यारे बच्चों, वो हमने पढ़ी है कि कोई भी अगर दो पैरेलल लाइंस है या कोई भी दो लाइंस हैं, अगर वो एक दूसरे को कट कर रही है प्यारे बच्चों, तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं,
इक्वल होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चों? इक्वल होते हैं। अब सुनिएगा मेरी बात, अगर मैं यहाँ इस पॉइंट पे, पॉइंट एन पे यहाँ डिस्कस करूँ प्यारे बच्चों, ये एंगल जो होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा या नहीं होगा? बोलो, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब मैं प्रूफ पे आ रहा हूँ। अब मैं क्या, किस पे आ रहा हूँ? प्रूफ पे। प्रूफ हमें क्या कहता है कि जो ये वाला एंगल है, ये एंगल कौन है? एम एन डी। कौन सा एंगल है? एम एन डी। एम एन डी इक्वल होगा सी एन क्यू के। किसके इक्वल होगा? सी एन क्यू के। और ऐसा प्यारे बच्चों क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। क्यों होंगे ये दोनों? क्योंकि ये दोनों क्या है प्यारे बच्चों? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कौन सा एंगल मैंने बोला? एम एन डी। ये वाला एंगल इक्वल होगा सी एन क्यू के, इस वाले एंगल के, क्योंकि ये दोनों क्या है प्यारे बच्चों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। क्यों है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। यहाँ तक की बात क्लियर है? बिल्कुल स्लो ध्यान से हम सारी बातें पढ़ेंगे, बिल्कुल स्लो और ध्यान से। अब इसके बाद प्यारे बच्चों, अगर ए बी और सी डी पैरेलल है, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर ए बी और सी डी पैरेलल है तो जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा या नहीं होगा? याद करो, इन द लास्ट थ्योरम, सॉरी थ्योरम की बात नहीं, इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने कोई ऐसी फिगर ली थी और मैंने वहाँ पर आपको कोरस्पॉन्डिंग एंगल समझाए थे। मैंने आपको क्या लिखा था कि इफ़ ए बी अगर पैरेलल है सी डी के, प्यारे बच्चों अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसका मतलब ए एम एन, इसका मतलब जो एंगल है ए एम एन उसको इक्वल होना पड़ेगा सी एन क्यू के। किसके इक्वल होना पड़ेगा? सी एन क्यू के। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कौन से एंगल हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। कौन से एंगल है ये? कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। याद आया इन द इंट्रोडक्शन वीडियो? अगर याद नहीं आया तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप ये वीडियो देखने से पहले एक बार चैप्टर नंबर 6 की इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखो, क्योंकि उसमें मैंने बहुत कुछ आपको बताया है जो आपको ये अटेम्प्ट करने से पहले आना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब मेरी ये दो बातें हो जाती हैं। अब इसके बाद देखिए, यूक्लिड ने एक एग्जाम दिया था। यूक्लिड ने एग्जाम क्या दिया था? एक छोटा सा रिकॉल करा देता हूँ। अगर 1 इक्वल है 2 के प्यारे बच्चों और 2 इक्वल है 3 के, तो देखिए 1 इक्वल है 2 के, 2 इक्वल है 3 के, तो 1 और 3 को भी क्या होना पड़ेगा? इक्वल होना पड़ेगा। ये यूक्लिड ने एग्जाम दिया था। वन थिंग इज इक्वल टू अनदर एंड अनदर इज इक्वल टू द थर्ड, देन वन शुड बी इक्वल टू द थर्ड वन। ठीक है, चलिए इस बात को भी समझ लेते हैं। मैंने क्या कहा? इफ़ एम एन डी इक्वल है सी एन क्यू के, एम एन डी किसके इक्वल है? सी एन क्यू के, और ए एम एन भी किसके इक्वल है? सी एन क्यू के। तो क्या लिखोगे? फ्रॉम अबव रिजल्ट्स। प्यारे बच्चों अगर एम एन डी इक्वल है सी एन क्यू के और ए एम एन भी इक्वल है सी एन क्यू के, तो इन दोनों को भी तो बराबर होना पड़ेगा। दैट इज एंगल एम एन डी को इक्वल होना पड़ेगा एंगल ए एम एन के। बोलो, तो क्या हमें यही प्रूव करना था कि एम एन डी किसके इक्वल हो गया? ए एम एन के। इसका मतलब प्यारे बच्चों मैंने एक पेयर को यहाँ पर आपके सामने इक्वल दिखा दिया। बोलो, ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रूफ नंबर 1। प्रूफ नंबर 1 हो गया, दैट इज एम एन डी इक्वल हो जाएगा ए एम एन के। अब हमें प्रूव करना है कि जो बी एम एन है वो इक्वल होगा किसके? एम एन सी के। किसके इक्वल होगा? बी एम एन किसके इक्वल होगा? एम एन सी के। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। अब इस बात को मिटा देते हैं। अब इस बात को क्या करते हैं? मिटा देते हैं। अब हमें दूसरे के लिए डिस्कस करना, सिमिलरली डिस्कस होगा प्यारे बच्चों, इसमें कुछ अलग नहीं है। तो इसके लिए फर्दर सेम वही बात, आप एक बात बताइए, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है प्यारे बच्चों? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो आप क्या लिखोगे? अगेन, क्योंकि हम ये काम दोबारा करने जा रहे हैं, एम एन सी, एंगल एम एन सी इक्वल होगा किसके? एंगल डी एन क्यू की। किसके? एंगल डी एन क्यू के। ऐसा क्यों? क्योंकि ये क्या है प्यारे बच्चों? वर्टिकली अपोजिट एंगल।
देखिए थ्योरम्स हैं, बड़े प्यार से बड़े आराम से करने की ज़रूरत है। हल्की सी भी भूल जो होगी आपसे वो थ्योरम गलत करवा सकती है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप अगर आप प्रोसेस करोगे तो थ्योरम प्रूव भी होगी, समझ में भी आएगी और रट्टा भी मारने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, चलिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा एम एन सी इक्वल होगा किसके प्यारे बच्चों, डी एन क्यू के, क्योंकि ये दोनों क्या थे, वर्टिकली अपोजिट एंगल थे। ठीक है, अब सुनिएगा मेरी बात, अगर ऐसा है तो प्यारे बच्चों ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। सेम वही बात कि ए बी क्या है, पैरेलल है सी डी के। अगर ऐसा है तो जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया कौन से, बी एम एन, एंगल जो होगा कौन सा, बी एम एन, इसको इक्वल होना पड़ेगा डी एन क्यू के। किसके इक्वल होना पड़ेगा, डी एन क्यू के। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है प्यारे बच्चों, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कैसे एंगल्स हो गए प्यारे बच्चों, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। सिमिलरली फ्रॉम अबव रिजल्ट्स क्या कहता है प्यारे बच्चों कि अगर एम एन सी इक्वल है डी एन क्यू के और बी एम एन भी इक्वल है डी एन क्यू के, तो इन दोनों को भी क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। दैट इज एंगल एम एन सी मस्ट बी इक्वल टू एंगल बी एम एन। ठीक है, जो एम एन सी है उसको बी एम एन के क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। क्या हमें यही प्रूव करना था, दैट इज एम एन सी इक्वल्स टू बी। दिस इज द थ्योरम। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपकी थ्योरम हो गई। दिस इज द रिजल्ट ऑफ द थ्योरम, आपने प्रूव कर दिया। लास्ट में आप क्या लिख दोगे, एक बात हमेशा ध्यान रखना, कोई भी थ्योरम प्रूव करो लास्ट में अगर आप प्रूव कर चुके हो तो लास्ट में लिख देना हैंस प्रूव, कि आपने वो थ्योरम क्या कर दी प्यारे बच्चों, प्रूव कर दी। दिस इज द थ्योरम, यू हैव टू नोट इट। क्या था, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, एक ट्रांसवर्सल लाइन मैंने पी क्यू लिया प्यारे बच्चों, वो दो पैरेलल लाइंस को कट कर रही है, देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो जो पेयर बनता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का, दो पेयर बनते हैं, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, दैट इज बी एम एन इक्वल होना चाहिए एम एन सी के, द सेकेंड वन इज, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, मैंने लिया पहले स्टार्टिंग में कि लेट ए बी पैरेलल टू सी डी, और एक पी क्यू लिया क्या, ट्रांसवर्सल लाइन जो कट कर रहा है ए बी को एम पे और सी डी को किस पे, एन पे। ये मैंने ले लिया स्टार्टिंग में। प्रूव हमें क्या करना है, ये दोनों एंगल प्रूव करने हैं। अब प्रूफ हमने करना शुरू किया प्यारे बच्चों, मैंने स्टार्टिंग से किया कि जो एम एन डी है प्यारे बच्चों, ये वाला एम एन डी मतलब ये वाला एंगल एम एन डी, और सी एन क्यू मतलब ये वाला एंगल प्यारे बच्चों, ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। क्या है, दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब अगर ए बी और सी डी पैरेलल हो गए, अगर ए बी और सी डी पैरेलल हो गए तो ए एम एन मतलब ये वाला एंगल और सी एन क्यू मतलब ये वाला एंगल, दोनों एंगल, ये वाला एंगल देखिए, ये वाला और ये वाला, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है प्यारे बच्चों, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। और दोनों बातों से हमने रिजल्ट प्रूव कर दिया, और सिमिलरली हम सेकंड के लिए काम किया। ठीक है, तो हमने जो प्रूव करना था वो हम प्रूव कर चुके हैं। चलिए अब इसी स्टेटमेंट में थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन करके हम आगे बढ़ेंगे। ये हो गया बेटा थ्योरम 6.2। चलिए अब बढ़ते हैं आगे थ्योरम 6.3 के लिए। सब में ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, तो इन एंगल्स को अच्छे से दोबारा बना लेते हैं, क्योंकि यही इस्तेमाल हो जाएंगे, बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं। सेम वही कि ये एम पॉइंट है और सेम वही ये एन पॉइंट है। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन है। क्या कहता है थ्योरम 6.3 में, इसी में चेंजेस कर लेते हैं। थ्योरम जो 6.3 है उसमें क्या कहता है, ये कहता है इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, अब की बार पैरेलल नहीं बोला इसने बोला इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, पैरेलल हटा देते हैं, टू लाइंस सच दैट ये अब देन नहीं है, यहाँ आएगा सच दैट ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। ये क्या है प्यारे बच्चों, ये क्या है, इक्वल है। तो प्रूव क्या करना है, देन द टू लाइन्स आर पैरेलल, देन द टू लाइन्स आर पैरेलल।
इसी में हम चेंज कर देंगे, कोई अलग से हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, समय खराब नहीं करना। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपकी स्टेटमेंट है, बाकी मैं मिटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो है वो टोटली अलग होगा, टोटली क्या होगा, अलग होगा। चलिए यहाँ तक की बात बिल्कुल सही है। प्रूव हमारा बदल जाएगा। प्रूव में क्या है प्यारे बच्चों, इसने ये कहा एक ट्रांसवर्सल लाइन है, कट कर रही है दो लाइंस को सच दैट ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो गिवन में क्या है प्यारे बच्चों, अब की बार गिवन में बात आ जाएगी कि ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब जो हमें पिछले में प्रूव करना था वो हमें इसमें गिवन है, दैट इज AMN, मतलब ये वाला जो एंगल है, एंगल AMN, ये वाला जो एंगल है इस एंगल के इक्वल होगा। ये एंगल कौन है, AMN, और ये एंगल कौन है प्यारे बच्चों, ये MND, और दूसरा पेयर कौन होगा, BMN, और प्यारे बच्चों ये किसके इक्वल होगा, इस एंगल के, दैट इज MNC। कौन सा होगा, MNC। ठीक है, ये हमारा गिवन है। और प्यारे बच्चों टू प्रूव में हमें क्या लिखना है, कि जो प्रूव करना है कि ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है, दैट इज AB मस्ट बी पैरेलल टू CD। ये हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, अब की बार प्रूव करना है। स्टेटमेंट समझ गए। क्वेश्चन ये कहता है, थ्योरम ये कहती है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, अगर एक ट्रांसवर्सल दो लाइन को कट कर रही है प्यारे बच्चों इस तरह से कि जो पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, मतलब जो हमने पीछे प्रूव किया था थ्योरम में वो हमें गिवन में है, कहता है कि ये बताइए ये दोनों लाइंस क्या है प्यारे बच्चों, पैरेलल है। क्या है, ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल है। ठीक है, चलिए ये बहुत छोटा प्रूफ है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। अब सुनिएगा मेरी बात, AMN पैरेलल है MND के, इसका मतलब AMN मतलब ये वाला जो एंगल है वो इक्वल है किसके, MND के, ये वाला एंगल के इक्वल है। प्यारे बच्चों वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल होंगे। ठीक है, ये वाला एंगल मतलब क्या है, हेयर। प्रूफ में आ जाते हैं हम, प्रूफ में आ जाते हैं हेयर। कौन से वाला एंगल प्यारे बच्चों, MND, एंगल MND को इक्वल होना पड़ेगा CNQ के, किसके, CNQ के। सेम वही पिछले क्वेश्चन में हमने बात कही थी कि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, मैंने क्या कहा है, MND मतलब ये वाला जो एंगल है इक्वल किसके होगा, CNQ के, मतलब इस वाले एंगल के। ये क्या है, दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, बहुत अच्छे। गिवन में क्या है, बट गिवन में तो आपको दे रखा है कि जो MND है ना, एंगल MND वो इक्वल किसके प्यारे बच्चों, AMN के। किसके इक्वल है, AMN के, ये बात गिवन है। अब सुनिएगा मेरी बात, MND CNQ के बराबर, MND AMN के बराबर, दोनों बातों से मैं ये लिख सकता हूँ कि जी CNQ जो है वो आपका बराबर होगा किसके, AMN के। मैंने ये बात पकड़ ली भाई। जो CNQ है, CNQ मतलब ये निचला एंगल, AMN इस निचले एंगल के बराबर है, लेकिन ये दोनों क्या हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी हैं, बट दीज आर ऑल्सो कोरस्पॉन्डिंग एंगल। प्यारे बच्चों ये क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हैं। क्या है ये, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हैं। ठीक है, एक बात हो गई। अगेन अब अगर मैं दूसरे वाले की बात करूं, अगेन आपको पता है ये इसके इक्वल आ गया, सिमिलरली आप उसको भी इसके इक्वल दिखा दोगे, दैट इज अगेन सिमिलरली आप ये भी प्रूव कर सकते हो कि BMN एंगल BMN किसके इक्वल आ जाएगा प्यारे बच्चों, DNQ के। किसके इक्वल आ जाएगा, DNQ के। ये आप सेकंड बोल सकते हो, जैसे हमने ऊपर प्रूव किया ना प्यारे बच्चों, ये वाला देखिए CNQ मतलब ये निचला एंगल हमने किसके ऊपर प्रूव किया, AMN के, इसके बराबर प्रूव किया। तो ऐसे ही आप जैसे मैंने ऊपर वर्क किया पिछले क्वेश्चन की तरह, BMN इस वाले एंगल को, BMN को किसके बराबर दिखा सकते हो, DNQ के, मतलब इसके बराबर दिखा सकते हो। और ये भी क्या है, बट दीज आर ऑल्सो कोरस्पॉन्डिंग एंगल। और प्यारे बच्चों ये भी क्या है,
कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। क्या है ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स दोनों तरफ ही बराबर हो रहे हैं, ये पॉसिबल तभी हो सकता है, इट इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ। ये जो मैं लिखा ना आई डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। आई डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ अगर ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। आप क्या लिख दोगे, हैंस भाई अगर दोनों तरफ ही आपका जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर है वो इक्वल हो जाता है प्यारे बच्चों, ये तभी हो सकता है कि अगर दोनों लाइंस क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। क्या होंगी प्यारे बच्चों, पैरेलल होंगी। ठीक है, ये आपका इसका प्रूफ हो गया। देखिए गिवन में था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, प्रूव करना था ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के। मैं क्या मान के चला कि एम एंड डी क्या है, सी एन क्यू के इक्वल है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। वी हैव डिस्कस्ड बिफोर दैट द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। इट इज ऑलरेडी प्रूव। बट गिवन में क्या है कि एम एन डी ए एम एन के बराबर है। बेटा ये दोनों बराबर है तो इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा। ये दोनों क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। क्या है प्यारे बच्चों, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। सिमिलरली ऑन द अदर हैंड वी कैन ऑल्सो प्रूव दैट दीज आर आल्सो कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अगर दोनों तरफ प्यारे बच्चों इस तरह से एंगल्स इक्वल होते हैं, ये तभी पॉसिबल हो सकता है इफ एंड ओनली इफ अगर दोनों लाइंस आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। क्या होती है प्यारे बच्चों, पैरेलल होती है। चलिए अब दो थ्योरम हो गई, आगे करते हैं। चलिए प्यारे बच्चे, अब तक हम 3 थ्योरम्स कर चुके हैं। अब हमारे पास है थ्योरम 6.4। और प्यारे बच्चों थ्योरम 6.4 क्या कहती है, इफ़ अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। देखो प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 6 है, मैं पहले ही तुम्हें उसकी इंपॉर्टेंस बता चुका हूँ कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो चैप्टर है। जितने भी हम थ्योरम्स करेंगे प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे रिजल्ट हमारे आने वाले क्वेश्चंस में काम आएंगे। तो थ्योरम्स को ध्यान से समझना, एक बार ना समझ में आए उस थ्योरम को कई बार देखना, चीज़ें अपने आप आसान लगेंगी। ठीक है, चलिए इसको अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं। इसने कहा इफ़ ट्रांसवर्सल लाइन, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों मैं 2 चीज़ें ले लेता हूँ। यहाँ से मैं इसको करना शुरू करता हूँ। मैंने लिखा प्रूफ में मैंने लिया लेट ए बी एंड सी डी। लेट ए बी एंड सी डी ये क्या है, 2 पैरेलल लाइन्स हैं, आर 2 पैरेलल लाइन्स। क्या है प्यारे बच्चों, ये पैरेलल लाइन्स हैं। और एक लाइन ले ली मैंने पी क्यू। लेट अ पी क्यू लाइन, या पी क्यू को मैं ट्रांसवर्सल लाइन बोल दूं प्यारे बच्चों। क्या बोल दूं, ट्रांसवर्सल लाइन विच इंटरसेक्ट ए बी एंड सी डी एट पॉइंट एम एंड एन। मैंने क्या लिया प्यारे बच्चों, मैंने ले लिया आपके सामने ए बी और सी डी 2 ट्रांसवर्सल लाइन है। इनको पी और क्यू 2 लाइनें काट रही हैं। और किन पॉइंट्स पे काट रही हैं, एक तो पॉइंट है आपके सामने एम और दूसरा पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों, एन है। तो मैं यहाँ पर इसको दिखा रहा हूँ आपको। ये मैंने 2 लाइन्स ले ली, एक तो लाइन ले ली प्यारे बच्चों मैंने ए बी, और दूसरी मैंने क्या ले ली, सी डी। इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन ये काट रही है। ये लाइन कौन है, पी क्यू। और प्यारे बच्चों जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज पॉइंट एम एंड एन। ये आपकी फिगर बनेगी। समझ में आया, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पर ए बी और सी डी दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। एम इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन व्हेन पी क्यू इंटरसेक्ट द लाइन ए बी एंड एन इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन व्हेन सी डी इंटरसेक्ट बाय द ट्रांसवर्सल लाइन पी क्यू। व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट, हमारे पास एक बात है, गिवन में एक चीज़ है प्यारे बच्चों, गिवन में एक चीज़ क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है 2 पैरेलल लाइंस को। किसको इंटरसेक्ट करती है, 2 पैरेलल लाइन को। तो गिवन में हम ये कह सकते हैं कि जो ए बी है प्यारे बच्चों वो क्या है, सी डी के पैरेलल है। प्रूफ हमें क्या करना है, टू प्रूव, कि आपको जो प्रूव करना है प्यारे बच्चों वो ये करना है कि जो इंटीरियर एंगल बनते हैं सेम साइड पे
इंटीरियर एंगल बनते हैं सेम साइड पे, वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। देखिए ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, एक तो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों को मैं इंटीरियर एंगल कहूंगा, या इस तरफ वाले एंगल्स को मैं क्या कहूंगा, इंटीरियर एंगल कहूंगा। तो कहने का मतलब क्या है, हम किसी भी एक तरफ वाले इंटीरियर एंगल के सम को अगर सप्लीमेंट्री दिखा दे, सप्लीमेंट्री का मतलब क्या, वो एंगल्स जिनके एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 180 डिग्री होगा, उनको हम सप्लीमेंट्री कहेंगे। अब देखिए प्रूफ क्या करना है, AMN दैट इज एंगल AMN और प्लस एंगल ये कौन सा होगा, MNC दैट इज एंगल MNC। प्यारे बच्चों इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। कितना होगा, 180 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब में गिवन में क्या है कि AB पैरेलल है CD, और टू प्रूव में क्या है प्यारे बच्चों कि AMN प्लस MNC क्या करना है, 180 के इक्वल प्रूव करना। अब सुनिए, चलिए मैं प्रोसेस करना शुरू करता हूँ, ठीक है। चलिए अब देखिए हेयर यहाँ पर जो n पॉइंट है प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो n पॉइंट है, यहाँ पर लीनियर पेयर बनेगा। क्या बनेगा प्यारे बच्चों, लीनियर पेयर बनेगा। एक तो एंगल ये रहा और दूसरा एंगल ये रहा। n पॉइंट पर एक PQ लाइन स्ट्रेट लाइन है, तो लेफ्ट साइड में ये जो दो एंगल बनेंगे, ये दोनों एंगल क्या करेंगे प्यारे बच्चों, दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो क्या लिखोगे, एट पॉइंट n बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। लीनियर पेयर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर एक स्ट्रेट लाइन एक साइड में जो एंगल बनाती है, उनका जोड़ 180 होता है, 180 डिग्री होता है। मैंने कहा कि MNC मतलब ये वाला एंगल दैट इज एंगल MNC और प्लस एंगल ये कौन सा हो गया, CNQ। प्यारे बच्चों कौन सा हो गया, CNQ एंगल, दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री के क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इक्वल हो जाएगा। बोलो, लीनियर पेयर एग्जाम में बहुत बार कर चुके, से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ अगर प्यारे बच्चों AB पैरेलल है CD के, AB पैरेलल है CD के, तो देखिए ये वाला एंगल और प्यारे बच्चों ये वाला एंगल, दोनों के दोनों कौन से एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। कैसे एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग। और दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो प्यारे बच्चों कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आप क्या लिखोगे, हेयर जो प्यारे बच्चों AB है वो पैरेलल किसके है, CD के। अगर AB पैरेलल है CD के तो AMN एंगल AMN को इक्वल होना पड़ेगा एंगल CNQ के। किसके, CNQ के, क्योंकि ये कैसे एंगल है प्यारे बच्चों, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। कैसे है प्यारे बच्चों, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। इसको आप 2 का नाम दे दीजिए। बोलो हाँ या ना। पहली बात कि लीनियर पेयर एक्सियम से MNC CNQ 180 डिग्री, और दूसरी बात कोरस्पॉन्डिंग एंगल से AMN बराबर होगा किसके, CNQ के, ठीक है। अब देखिए अगर AMN प्यारे बच्चों, अगर AMN CNQ के बराबर है तो मैं ऊपर इन 1 में CNQ को AMN से रिप्लेस कर सकता हूँ। बोलो हाँ, कर सकता हूँ। आप लिखोगे इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का मतलब क्या, MNC CNQ किसके बराबर है, AMN के। तो मैंने CNQ की जगह क्या लिख दिया, AMN, और दोनों का सम प्यारे बच्चों क्या आ गया, 180 डिग्री। क्या आ गया, 180 डिग्री। क्या हम यही प्रूव करना चाहते थे, AMN प्लस MNC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हो गया प्रूव। तो मैं लास्ट में यहाँ पर क्या लिख दूँ प्यारे बच्चों, हैंड्स प्रूव। क्या लिख दूँगा प्यारे बच्चों, हैंड्स प्रूव। दिस इज द थ्योरम। छोटी सी थ्योरम थी, मुश्किल कुछ भी नहीं। आपको सिर्फ समझना है चीज़ें कैसे कैसे आगे बढ़ेंगी। कोई भी रट्टे वाली बात नहीं है, रट्टा तो मारना ही नहीं है कहीं पर, ठीक है प्यारे बच्चों। हमने जनरली ABCD को ये पैरेलल लाइंस ली, सब ट्रांसवर्सल लाइन जो काट रही है MN, और प्रूफ में AB पैरेलल CD गिवन में था, प्रूफ में AMN ये वाला एंगल और MNC ये वाले एंगल का सम हमें क्या दिखाना था, 180 डिग्री। प्यारे बच्चों पॉइंट N पर लीनियर पेयर प्रॉपर्टी काम कर रही है, 180 डिग्री दोनों का सम होगा प्यारे बच्चों। अगर AB पैरेलल है CD के तो AMN और CNQ दोनों क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। कैसे एंगल्स होंगे, कोरस्पॉन्डिंग। और इक्वेशन 1 से हम कह सकते हैं कि MNC प्लस AMN क्या होगा प्यारे बच्चों, 180 डिग्री होगा। क्या होगा, 180 डिग्री। दैट्स इट। चलिए मूव टू द नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम 6.5। लेट्स
एक बार जो नेसेसरी चेंजेस है प्यारे बच्चों उनको कर लेते हैं। थ्योरम 6.5 क्या कहती है कि इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, यहाँ पर हम पैरेलल हटा देंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, पैरेलल हटा देंगे टू लाइंस सच दैट, अब की बार ये बात गिवन में है, सच दैट each pair of interior angle on the same side of the transversal is supplementary, then the two lines are parallel, प्यारे बच्चों देखिए, जो हमें थ्योरम 6.4 में प्रूफ करना था, थ्योरम 6.5 में वो गिवन है, और जो थ्योरम 6.4 में गिवन था वो हमें इस थ्योरम में प्रूफ करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं अब इसमें। अब की बार क्या है कि अब की बार ए और बी को पैरेलल लाइंस नहीं कहा गया, अब की बार ए और बी को क्या है, पैरेलल लाइंस नहीं कहा गया, तो मैंने लिया लेट ए बी एंड सी डी आर टू लाइंस। क्या लिया प्यारे बच्चों, सिर्फ सिंपल लाइन लिया। उसके बाद क्या लिखोगे, लेट अ पी क्यू ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है ए बी को एम पे, ए बी को तो पॉइंट एम पे इंटरसेक्ट करती है प्यारे बच्चों, और जो आपका सी डी है उसको किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है प्यारे बच्चों, एन पॉइंट पे। देखिए बिस नेसेसरी चेंजेस कि हमारा टाइम खराब ना हो बार बार लिखने में, सिर्फ वही चीज़ है। चलिए यहाँ तक बिल्कुल उचित है, कोई दिक्कत नहीं है। अब की बार क्या है प्यारे बच्चों, देखिए जैसे मैंने आपको ये कहा कि देखिए प्रूफ को मैं मिटा देता हूँ जो हमने प्रूफ किया, क्योंकि हम ये दोबारा करेंगे, लेकिन मैंने कहा जो पिछले थ्योरम में गिवन था वो तो हमें करना है प्रूफ, टू प्रूव करना। गिवन वाले को मिटा के मैं क्या लिख रहा हूँ, टू प्रूव लिख रहा हूँ, क्योंकि ये हमें प्रूव करना है, टू प्रूव। अब की बार हमें प्रूव करना है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, और गिवन में क्या है कि इन दोनों का सम क्या है प्यारे बच्चों, 180 डिग्री। इन दोनों का सम क्या है प्यारे बच्चों, 180 डिग्री। बिल्कुल छोटा सा प्रूफ होगा, घबराने की कोई बात नहीं है, आसान बात है। चलिए यहाँ तक बिल्कुल सही हो गया, ठीक है, आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लिखोगे, इसके बाद आप लिखोगे, अब लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी हम अगेन काम करेंगे। आप लिखोगे एट पॉइंट एन पे, एन पे प्यारे बच्चों बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। लीनियर पेयर प्रॉपर्टी क्या कहती है प्यारे बच्चों, एन पॉइंट पे एम एन सी एंगल एम एन सी प्लस एंगल एम एन सी और प्लस एंगल सी एन क्यू प्यारे बच्चों, सी एन क्यू, दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ तक की बात ठीक है, यहाँ तक की बात बिल्कुल उचित है। ये हमें गिवन में था, इसको सपोज मैं 1 बोल देता हूँ और इसको सपोज मैं 2 बोल देता हूँ। प्यारे बच्चों गिवन में हमें गिवन था कि ए एम एन प्लस एम एन सी कितना है, 180 डिग्री है, और एम एन सी प्लस सी एन क्यों प्यारे बच्चों कितना है, 180 डिग्री। देखिए इन दोनों का सम भी 180, इन दोनों का सम भी 180। अगर दो चीज़ें किसी एक चीज़ के बराबर है तो इन दोनों को भी इक्वल होना पड़ेगा बाय यूक्लिड एक्सियम। तो क्या लिखोगे, बाय यूक्लिड एक्सियम। यूक्लिड ने ये बात कह दी थी हमें, अगर दो चीज़ें किसी एक चीज़ के इक्वल है तो इन दोनों को भी इक्वल होना पड़ेगा बाय यूक्लिड एक्सियम फ्रॉम 1 and 2। फ्रॉम 1 and 2 का मतलब क्या प्यारे बच्चों, अगर ये दोनों ही 180 के इक्वल है तो इन दोनों को भी बराबर होना पड़ेगा। दैट इज एंगल ए एम एन प्लस एंगल एम एन सी को इक्वल होना पड़ेगा एंगल एम एन सी प्लस एंगल सी एन क्यू। बोलो होना पड़ेगा या नहीं होना पड़ेगा। इन दोनों इक्वेशंस का जब राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड को भी प्यारे बच्चों क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। अगर ऐसा है प्यारे बच्चों, देखिए एक सेम चीज़ दोनों में से मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। यूक्लिड ने क्या कहा था कि इफ इक्वल्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन द रिमाइंडर इज इक्वल। हम यूक्लिड का यहाँ पर देखिए चैप्टर नंबर 5 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। तो मैंने क्या किया, ए एम एन प्लस एंगल एम एन सी, प्यारे बच्चों इसमें से मैंने एंगल एम एन सी को सब्ट्रैक्ट किया, एंगल एम एन सी माइनस एंगल एम एन सी और प्लस एंगल सी एन के। प्यारे बच्चों देखिए मैंने क्या चेंजेस किए, मैंने किया ए एम एन था, एम एन सी था, मैंने ये वाला माइनस किया, एम एन सी था, ये वाला मैंने माइनस किया और सी एन के हुआ है।
क्योंकि दो चीजें इक्वल हैं, इक्वल दो चीजों में से अगर मैं इक्वल चीज ही सब्ट्रैक्ट कर दूं तो रिमाइंडर भी क्या होगा प्यारे बच्चों, इक्वल होगा। दैट्स व्हाई वी हैव दिस साइन हियर। क्लियर? अब सुनिएगा मेरी बात, ये कैंसिल आउट हो गया, बचा यहाँ से क्या, एंगल AMN, और प्यारे बच्चों ये भी कैंसिल आउट हो गए, बचा यहाँ से क्या, CNK। बोलो, ये बचा मेरे पास। दैट इज़ ये क्या कहना चाहता है कि जो एंगल AMN है, AMN प्यारे बच्चों ये वाला एंगल, और CNQ मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल प्यारे बच्चों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अगर ऐसा है, ये तो कैसे एंगल हैं, दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल। प्यारे बच्चों कैसे एंगल है, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। कैसे एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर दो लाइनों के कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गए, इसका मतलब उन लाइनों को भी क्या होना पड़ेगा प्यारे बच्चों, पैरेलल होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा प्यारे बच्चों, पैरेलल होना पड़ेगा। ये तभी हो सकता है इफ एंड ओनली। तो क्या लिख दोगे लास्ट में, हैंस प्रूव। देखिए एक बार रिपीट कर देता हूँ, अच्छी थ्योरम है, सुनिएगा। थ्योरम 6.5 क्या कहती है प्यारे बच्चों, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट each pair of interior angle on the same side of the transversal is supplementary then the two lines are parallel। ये कहता है अगर दो लाइन्स है, मुझे नहीं पता ये पैरेलल है, अगर दो लाइन से इनको एक तीसरी लाइन काट रही है प्यारे बच्चों, एक तीसरी लाइन काट रही है, और कहता है ये जो अंदर के एंगल्स थे ना, दोनों अंदर के एंगल्स ये सप्लीमेंट्री थे, दोनों का सम कितना था 180 डिग्री। तो आप ये प्रूव करके बताइए कि AB और CD क्या है, पैरेलल है। पहले हमने लेट लिया, प्रूफ बाद में वहाँ आगे लिखेंगे। लेट ले लिया प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप प्रूफ लिखना, यहाँ पर गिवन के बाद में प्रूफ यहाँ से लिखना शुरू करें। अब सुनिएगा, ये ले लिया पहले प्यारे बच्चों, सारा कंस्ट्रक्शन का काम कर लिया। पहले हमने लिखा टू प्रूफ कि हमें प्रूफ क्या करना है, गिवन में जो हमें गिवन। अब प्रूफ में हमने क्या किया, एट पॉइंट N, इस पॉइंट N पर क्या बन रहा है, पेयर बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है। ये एंगल और ये एंगल का जोड़ कितना होगा, 180 मैंने लिख दिया। गिवन में ये था कि इन दोनों का सम 180 है। अगर ऐसा है तो प्यारे बच्चों मैंने दोनों को क्या रख दिया, इक्वल रख दिया। इक्वल रखने के बाद मेरे पास रिजल्ट क्या आया कि एंगल AMN और CNQ दोनों बराबर होंगे। ये तभी हो सकता है क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल है प्यारे बच्चों तो दोनों लाइनों को पैरेलल होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा प्यारे बच्चों, दोनों लाइनों को पैरेलल होना पड़ेगा। गोट इट? बहुत आसान बातें हैं, दिमाग में समझोगे, ध्यान से पढ़ोगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। देखिए मैं इतनी उम्मीद करता हूँ आप लोगों से। आप लोग घर पे हैं, अच्छी बात तो नहीं है खैर, क्योंकि एक क्रूशियल टाइम हमारे पास चल रहा है, कोरोना, जिसकी वजह से स्कूल कॉलेजेस सभी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन आप लोगों की एक जिम्मेदारी बनती है कि अगर टीचर आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करा रहा है, आपको वीडियो क्लासेस प्रोवाइड करा रहा है, काम प्रोवाइड करा रहा है, तो प्यारे बच्चों आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप उस काम को करो। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ें मैं आपको थ्रू वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ वो चीज़ें आप अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थ्योरम 6.5 हम कर चुके हैं प्यारे बच्चों। तो एक्सरसाइज 6.2 से पहले एक और थ्योरम बचती है हमारे पास, दैट इज़ थ्योरम 6.6। वन मोर थ्योरम लेफ्ट, दैट इज़ थ्योरम 6.6। इसको रब कर देते हैं। अब चीज़ों को और आसानी से समझ में आएंगी हमें चीज़ें, क्योंकि हम हर एक थ्योरम करके चल रहे हैं ना। जब थ्योरम हमारी हो रही है प्यारे बच्चों तो ये रिजल्ट हमें याद रखने। चलिए थ्योरम 6.6 पेज नंबर आपका है 101, बहुत आगे पढ़ चुके हैं। क्या कहता है, लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन are parallel to each other, are parallel to each other। कहते हैं जो अगर दो लाइन हैं, किसी एक लाइन के पैरेलल है, तो उन दोनों लाइनों को भी क्या होना पड़ेगा प्यारे बच्चों, बराबर होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ दो ही लाइनें या तीन ही लाइनों का केस हो, लाइनें कितनी भी हो सकती है, ये प्रॉपर्टी हर किसी में काम आएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैं यहाँ पर पहले शुरू करता हूँ काम हमारा। यहाँ पर दो लाइनों की बात हो रही है तो पहले वे लाइनें ले लेता हूँ। मैंने ले लिया, यहाँ से हम सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। मैंने ले लिया, लेट AB एंड CD आर
two lines which are parallel to the same line, which are parallel to the another line, लिखेंगे इसको another line से PQ। प्यारे बच्चों मैंने क्या लिया कि AB और CD लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, मैंने दो लाइनें ली, वो किसी एक लाइन PQ के पैरेलल है। हमें ये प्रूव करना प्यारे बच्चों कि ये लाइन भी आपस में पैरेलल है। दैट इज़ मैंने 3 लाइनें ले ली। अब मैं कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। मैंने 3 लाइनें ले ली, कहाँ है ब्लू मार्कर, चलिए गिर गया, ओह माय गॉड। चलिए मैंने 3 लाइनें ले ली प्यारे बच्चों, ठीक है। ये मैंने 3 लाइनें ले ली, ये आपका AB है, ये आपका CD, ये आपका क्या है PQ। ये 3 लाइनें ले ली प्यारे बच्चों, ठीक है। ये 3 लाइनें मैंने ले ली। एक ट्रांसवर्सल लाइन भी ले रहा हूँ मैं जो इसको काट रही है, और ये लाइन ले ली मैंने M और N। ये लाइन ले ली प्यारे बच्चों मैंने M और N, ठीक है। ये बात भी मैं लिख देता हूँ, एंड इसके बाद एंड PQ be a transversal line, and PQ be a transversal line which intersect AB, PQ and CD, जो क्या करते हैं प्यारे बच्चों, तीनों को काटती है। सुनिएगा, अब गिवन में हमें क्या है, ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। गिवन में हमें क्या है कि AB पैरेलल है PQ के, AB क्या है पैरेलल है PQ के, और जो CD है वो भी पैरेलल क्या है PQ के। और प्रूव आपको क्या करना है, आपको ये प्रूव करना है अगर AB पैरेलल है PQ, CD पैरेलल है PQ, तो A और B और C और D दोनों भी आपस में क्या है प्यारे बच्चों, पैरेलल हैं। क्या है, दोनों आपस में पैरेलल। ये चीज़ें समझने की, ये चीज़ें अगर मैथमेटिक्स में आप समझ गए कि दिया क्या हुआ है, पूछा क्या है और आपको करना क्या, ये 3 चीज़ें आप समझ गए तो क्वेश्चन हो गया। कई बार क्या होता है, बच्चे थ्योरम करते हैं, शुरू करते हैं, पता नहीं कहाँ से शुरू करते हैं, कहाँ पे ख़त्म कर देते हैं, समझ में ही नहीं आता क्या करते हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर कि आप करने क्या वाले हैं, आपको गिवन में क्या बातें दे रखी हैं, आपको प्रूफ क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। चलिए, अब AB पैरेलल है PQ के प्यारे बच्चों। अगर AB पैरेलल है PQ के तो ध्यान से सुनो मेरी बात, AB अगर पैरेलल है PQ के प्यारे बच्चों तो ये एंगल और ये एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, हाँ या ना। ये एंगल और ये एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर ये पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को अगर मैं नाम दे दूं प्यारे बच्चों EFG, अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को मैं नाम दे दूं प्यारे बच्चों, अगर AB पैरेलल है PQ जैसा कि हमें दिया गया है, तो ये जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है ये बराबर होंगे, और इनको मैं नाम दे देता हूँ। अब यहाँ से प्रूफ करना मैं शुरू कर रहा हूँ। आप क्या लिखोगे, इफ़ AB अगर पैरेलल है प्यारे बच्चों PQ के, अगर AB पैरेलल है PQ के, तो ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, ये दोनों, और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। दैट इज BEF, कौन से एंगल, BEF को इक्वल होना पड़ेगा QFG के, किसके, QFG के। ऐसा क्यों, क्योंकि ये कैसे हैं बेटा प्यारे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कैसे एंगल्स हैं ये, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप क्या लिखोगे, इफ CD अगर पैरेलल है PQ के। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर CD पैरेलल है PQ के, तो प्यारे बच्चों इसके भी तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे, ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है। दैट इज क्या है ये, QFG, क्या होंगे, QFG को इक्वल होना पड़ेगा किसके, DGN के, किसके, DGN के। और ये क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है प्यारे बच्चों। क्या है ये, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। क्या है ये, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ये भी क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अब सुनिएगा मेरी बात, BEF QFG के बराबर और QFG इसके बराबर। तो इक्लिड ने एग्जाम में क्या बताया था, अगर 1 बराबर है 2 के और 2 बराबर है 3 के, तो 1 को भी 3 के बराबर होना पड़ेगा। इफ 2 इक्वल थिंग्स आर इक्वल देन द थर्ड वन इज आल्सो इक्वल। क्लियर, अगर one thing is equal to another and the another thing is equal to another thing,
देन दीज टू मस्ट बी इक्वल बाय यूक्लिड एक्सियम। तो प्यारे बच्चों मैं यहाँ क्या लिख दूँ, बाय यूक्लिड एक्सियम, बाय यूक्लिड एक्सियम। कि प्यारे बच्चों अगर एक चीज़ दूसरी के बराबर और वही चीज़ किसी और के बराबर है तो उन दोनों को भी इक्वल होना पड़ेगा। दैट इज़ जो एंगल है आपका BEF इक्वल हो जाएगा किसके, DGN के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि जो BEF है ये वाला जो एंगल है किसके, DGN, इस वाले एंगल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर दो लाइनों को, ध्यान से सुनो, अगर दो लाइनों को एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, अब भूल जाओ दिमाग में कि ये कोई लाइन है, इसको हम मिटा देते हैं, इसका काम खत्म हो गया। अगर दो लाइनों को एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है और उनके इस तरह से ये एंगल बराबर हैं, दैट इज कोरस्पॉन्डिंग एंगल। इनको मैं क्या कह दूंगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो अगर ये बराबर है, अभी हम पिछली थ्योरम में भी हमने ये चीज पढ़ी थी, तो इन लाइनों को भी क्या होना पड़ेगा प्यारे बच्चों, पैरेलल होना पड़ेगा। क्या लिख दोगे, दीज आर ऑल्सो कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये भी क्या है प्यारे बच्चों, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। और ये इक्वल तभी हो सकता है इफ एंड ओनली इफ कि अगर ए बी पैरेलल है किसके प्यारे बच्चों, CD के। और यही आपको क्या करना था प्यारे बच्चों, प्रूफ करना था। दैट इज हैंस इफ एंड ओनली इफ दैट इज AB को क्या होना पड़ेगा प्यारे बच्चों, CD के पैरेलल होना पड़ेगा। बोलो चीज़ें क्लियर हैं। बहुत आसान थ्योरम है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं। अगर एक बार एक थ्योरम देखने से समझ नहीं आती, 2 बार देखो, 3 बार देखो, वीडियो को स्लो करके देखो, समझ में आ जाए फास्ट करके देखो, लेकिन समझना आपको प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हमारा थ्योरम्स का सिलसिला यहीं ख़त्म होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। एक बार इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, हमने सारी की सारी थ्योरम्स डिस्कस कर ली हैं। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.2, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो हम 1 बाय 1 प्यारे बच्चों उन सारे क्वेश्चंस को अब सोल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज 6.2 हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सॉल्यूशन 1 से हम शुरू करेंगे। प्यारे बच्चों यहाँ पर एक फिगर दे रखी है आपके सामने। फिगर जो है आप बिल्कुल ध्यान से अच्छे से बनाओगे, क्योंकि पहला स्टेप आपको फिगर ही समझना होता है। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको फिगर समझ में आती है तो ही आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो, वरना उस क्वेश्चन को आप नहीं कर सकते। यहाँ पे एंगल है 50 डिग्री। ये प्यारे बच्चों आपको x गिवन है, NCERT मैथ्स चैप्टर 6 क्लास 9। ये वाला आपको y दे रखा है प्यारे बच्चों, ये वाला 130 दे रखा है, ठीक है। ये गिवन है, आपको ये फिगर गिवन है। और गिवन में और क्या क्या है, आप क्या लिखोगे सॉल्यूशन में, और गिवन में आपको क्या क्या है कि जो AB है वो पैरेलल किसके दे रखा है, इसने CD के पैरेलल दे रखा है। देखो अब जो थ्योरम्स में हमने रिजल्ट किए ना, अब वो सारे के सारे रिजल्ट हमारे काम आएंगे इस एक्सरसाइज को सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो आपने सारे के सारे रिजल्ट याद किए होंगे, सारी थ्योरम्स अच्छे से देखी थी, कैसे हमने थ्योरम्स में सारे रिजल्ट प्रूव किया। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक ही बात गिवन है कि जो AB है प्यारे बच्चों वो क्या है, पैरेलल टू CD है। AB क्या है प्यारे बच्चों, पैरेलल टू CD है। अब सुनिएगा मेरी बात, यहाँ पर इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे ये पॉइंट जो उसने दे रखा है, क्या कुछ नाम दे रखा पॉइंट का, नहीं दे रखा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूँ इस पॉइंट का। यहाँ पे ये पॉइंट M हो गया प्यारे बच्चों, और ये पॉइंट हो गया N। तो क्या देखिए, ये जो लाइन स्ट्रेट जा रही है, ये जो लाइन स्ट्रेट जा रही है प्यारे बच्चों, इस पॉइंट M पे क्या मुझे लीनियर पेयर नहीं दिख रहा, ये वाली चीज़, क्या ये लीनियर पेयर नहीं है? तो मैं क्या लिखूंगा, हियर एट पॉइंट M बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से। प्यारे बच्चों आपको पता लीनियर पेयर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि 50 प्लस x, क्या कहती है कि 50 प्लस x दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180। यहाँ से तो x कितना आ जाएगा, 180 माइनस 50, दैट इज कितना आ जाएगा, 130। तो प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन का जवाब x कितना आ गया, x 130 आ गया। कितना आ गया प्यारे बच्चों, x 130 आ गया।
अब देखिए जो ये y है और यहाँ पे 130 है, एक लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो मैंने कहा था कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप क्या लिखोगे हेयर y क्या होगा प्यारे बच्चों, 130 के ही इक्वल होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप रेफरेंस जरूर दोगे, इस बात का ध्यान रखना। छोटे छोटे क्वेश्चन से करने में समय कम लगेगा, लेकिन आप रेफरेंस जरूर दोगे हर क्वेश्चन का कि आपने कोई जवाब दिया है प्यारे बच्चों, तो वो जवाब क्यों दिया है, उस जवाब का क्या मतलब होगा। ठीक है, तो मैंने दोनों क्वेश्चंस कर दिए और दोनों ही क्वेश्चंस का जवाब 130 और 130 है। ठीक है, चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं हुई हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन करेंगे, कोई भी क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं मैं। ठीक है, क्योंकि आपको मेन ज्योमेट्री अच्छे से आनी चाहिए, मेरा मेन मकसद यही है, आपको ज्योमेट्री अच्छे से आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट फिगर हम ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट फिगर में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये 3 लाइन दे रखी हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, ये 3 लाइन दे रखी है, एक ट्रांसवर्सल लाइन इनको काट रही है। फिगर को अच्छे से एनालाइज करना है बेटा, फिगर अगर आपको समझ में आ गई तो समझ लो काम हो गया। ऐसा कुछ दे रखा है, ये ए बी है, ये प्यारे बच्चों सी डी है और ये ई एफ है। ये आपको फिगर दे रखी है। फिगर में और आपको क्या क्या गिवन है सॉल्यूशन नंबर 2 में, सॉल्यूशन नंबर 2 में और क्या क्या गिवन है प्यारे बच्चों, गिवन में गिवन है कि प्यारे बच्चों ए बी पैरेलल है सी डी के, कोमा सी डी पैरेलल है ई एफ के। बिल्कुल देखिए, हमने जो लास्ट थ्योरम की कि एक लाइन के पैरेलल अगर दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन के पैरेलल तीसरी लाइन है, तो ये तीनों आपस में पैरेलल होंगी। ठीक है, और अगली बात क्या दे रखी है, y और z एंगल का जो रेशो है वो रेशो 3:7 दे रखा है। इसने कहा कि आप x को फाइंड आउट कीजिए कि x क्या है। इसने कहा x को फाइंड आउट कीजिए कि x क्या है। सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, आपका जो x है और जो ये z है प्यारे बच्चों, क्या ये दोनों बराबर नहीं है? मुझे पहले तो ये बात बताइए, ये दोनों लाइनें पैरेलल है। आपको पता सॉल्यूशन पार्ट में हम आए हुए हैं, सॉल्यूशन पार्ट में आप लिखोगे वी नो, जो लास्ट वाली थ्योरम थी ना, लास्ट वाली थ्योरम क्या कहती है कि इफ ए बी पैरेलल है सी डी के, क्या लिखोगे, वी नो इफ ए बी पैरेलल है सी डी एंड सी डी पैरेलल है ई एफ के। तो प्यारे बच्चों ये बात मुझे ये कहता है कि ए बी को ई एफ के पैरेलल होना पड़ेगा। बिल्कुल लास्ट थ्योरम में हमने ये चीज़ पढ़ी थी, अगर दो लाइनें किसी एक लाइन के पैरेलल है कि भाई ए बी भी पैरेलल है सी डी के और ई एफ भी पैरेलल है सी डी के, तो ए बी और ई एफ को भी क्या होना पड़ेगा प्यारे बच्चों, पैरेलल होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, पैरेलल। अब अपने दिमाग में ये बीच वाली लाइन को मिटा दो, देखो ए बी और सी डी कौन सा, ए बी और ई एफ पैरेलल है, और एक्स और जेड प्यारे बच्चों कैसे एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो क्या लिखोगे, इट इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल्स टू जेड। ऐसा क्यों, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। प्यारे बच्चों कैसे एंगल है ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। कैसे है, अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, इंटीरियर, हाँ इंटीरियर एंगल कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर। प्यारे बच्चों x हो गया आपका z के इक्वल। इसका मतलब क्या है कि जो गिवन है आपको y रेशो z, इसको मैं y रेशो x भी बोल सकता हूं, और वो क्या हो जाएगा 3:7। बोलो भाई, अगर x और z बराबर है, अगर x और z बराबर है, क्योंकि ये क्या थे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थे। क्या थे ये दोनों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थे। अगर x और z बराबर है, गिवन में मुझे y और z का रेशो दे रखा है, मैं इसको y और x का रेशो पढ़ सकता हूं। क्या हो जाएगा 3:7। नाउ आपको ये पता है प्यारे बच्चों, ये इंटीरियर पेयर ऑफ एंगल्स है। क्या है ये, इंटीरियर पेयर ऑफ एंगल्स है। आपको ये पता है इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इससे पहले एक और काम करते हैं, y वाले को आप 3x मान लीजिए और x वाले को आप 7x मान लीजिए, क्योंकि ये रेशो की प्रॉपर्टी ऐसे होती है कि हम रेशो में अगर दो वैल्यू दे रखी है, हम उनके साथ एक वेरिएबल मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पता है बाय लीनियर इंटीरियर प्रॉपर्टी, देखिए मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, इंटीरियर जो एंगल्स है ना,
सेम साइड में उनके एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये मैं थ्योरम किस में बता चुका हूँ आपको, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये हो गया था ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, ये है थ्योरम 6.4। थ्योरम 6.4 में ये कहता है कि ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल है प्यारे बच्चों, वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। क्या लिखोगे, बाय थ्योरम 6.4, ये आप पूरा एक्सप्लेन लिखोगे 6.4 क्या कहती है। मैंने तो सिर्फ 6.4 लिखा है, लेकिन आप 6.4 की पूरी स्टेटमेंट लिखोगे, क्या कहती है कि दोनों एंगल क्या होंगे प्यारे बच्चों, सप्लीमेंट्री होंगे। दैट इज x प्लस वाई कितने होंगे, 180। x है आपका 7x, y है 3x, 180 हो गया। दैट इज 10x 180, और प्यारे बच्चों x मुझे यहाँ पर क्या देगा, 18 डिग्री। क्या देगा x, 18 डिग्री। वैल्यू मुझे x की निकालनी है, सॉरी यहाँ पर तो भाई x था, और ये मैंने यहाँ x यहाँ गलत लिख दिया, ये x, क्योंकि ये आपको यहाँ कन्फ्यूज़न होगा। आप 3a और 7a लिख लो, कंफ्यूज नहीं होगे। x प्लस वाई तो ये हो जाएगा 7a प्यारे बच्चों, और ये क्या हो जाएगा 3a, दैट इज़ 10a, और प्यारे बच्चों a कितना आ जाएगा आपका, 18 आ जाएगा। a अगर 18 आ गया, मुझे x की वैल्यू निकालनी थी, x कितना है 7a है, तो x है 7a, x कितना आ जाएगा 7 इंटू में 18, और बेटा 18 7 से कितना होता है 126। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। चलिए एक बार रिपीट करते हैं, थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है क्या है। क्वेश्चन ये आपको गिवन है, गिवन में क्या था कि ए बी पैरेलल है सी डी पैरेलल है ई एफ। अगर दो लाइनें किसी सेम लाइन के इक्वल है तो प्यारे बच्चों वो दोनों लाइनें क्या हैं, इक्वल हो जाती हैं। रेफरेंस दोगे आप पूरी जो थ्योरम वाली लाइन है ना, थ्योरम 6.6 है शायद, लास्ट जो थ्योरम हमने की थी, थ्योरम कौन सी थी जो लास्ट हमने थ्योरम की थी, थ्योरम 6.6 ही है। कौन सी थ्योरम है, 6.6। इसका रेफरेंस आप पूरा लिखोगे यहाँ पर, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर दोनों लाइन पैरेलल है प्यारे बच्चों, तो x और z कैसे हो गए, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्या है, इक्वल हो जाएंगे। आपको गिवन में क्या दे रखा है, आपको गिवन में दे रखा है कि y और z का रेशो है, लेकिन x तो z के बराबर है, तो मैं z को x से रिप्लेस कर सकता हूँ। इसका मतलब y और x का रेशो कितना है, 3:7। कितना है, 3:7। तो मैंने y को तो 3a ले लिया और x को क्या ले लिया, 7a। x लिखा था पहले, गलत था, क्योंकि x पहले ही हमें गिवन है एंगल में, तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न हो जाता। तो मैंने वेरिएबल ले लिया a, तो y 3a है और x क्या है, 7a है। अब थ्योरम जो 6.4 हमें कहती है वो ये कहती है कि इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चों, सप्लीमेंट्री होते हैं। इसका मतलब x और y का सम कितना हो जाएगा, 180। आप पूरी स्टेटमेंट लिखोगे थ्योरम की, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। जहाँ मैंने सिर्फ थ्योरम लिखी कि थ्योरम 6.4, थ्योरम 6.6, आपको पूरी स्टेटमेंट याद होनी चाहिए थ्योरम की, और आप रेफरेंस में वो कंप्लीट स्टेटमेंट लिखोगे। ठीक है, तो थ्योरम 6.4 की कंप्लीट स्टेटमेंट लिखी, x प्लस वाई 180 हो गया प्यारे बच्चों, x था 7a, y था 3a। प्यारे बच्चों यहाँ से a कितना आ गया, 18 आ गया। पूछा उसने किसके बारे में है, x के बारे में है। x कितना था, 7a, तो प्यारे बच्चों लास्ट में क्या लिखोगे, x 7a है, a की वैल्यू डाली और आपके पास x की क्या वैल्यू आ गई, x इज इक्वल्स टू 126 डिग्री। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 6.2 के हमारे 2 क्वेश्चन हो गए हैं और x की वैल्यू आ गई है 126। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। आसान क्वेश्चंस हैं, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, पेशेंस रखना, एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा। मैं डायरेक्ट रेफरेंस दूंगा थ्योरम का, लेकिन आप जब फेयर नोटबुक में लिखोगे आप ऐसे नहीं लिखोगे कि फ्रॉम थ्योरम दिस, नहीं, आप पूरी स्टेटमेंट लिखोगे। सोल्यूशन नंबर 3 प्यारे बच्चों, पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर एक इस तरह से, ये 90 डिग्री का एंगल दे रखा प्यारे बच्चों, और ये प्यारे बच्चों इसको ऐसे ज्वाइन कर रखा, थोड़ा सा नीचे जाएगा इस तरह से। वेरी गुड, ये A आ गया प्यारे बच्चों, ये G है, ये F है प्यारे बच्चों, ये B है, ये D है, ये पॉइंट E है। ठीक है, और ये क्या है प्यारे बच्चों, C है। गिवन में क्या क्या है, गिवन में
गिवन में है कि अगर ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है, और जो ई एफ है, और क्या है ई एफ, वो परपेंडिकुलर है किस पर, सी डी पे। परपेंडिकुलर का मतलब ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर किस पे है, सी डी पे, दैट इज ये एंगल बेटा 90 डिग्री का होगा। और क्या गिवन है, और गिवन है एंगल जी ई डी, प्यारे बच्चों कितना है 126, कितना है 126। तो मैं नीचे लिख रहा हूँ जो जो हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड क्या क्या, ए जी ई कोमा जी ई एफ कोमा एंड एंगल एफ जी, ये तीनों एंगल आपको फाइंड आउट करने हैं। इनके लिए अब हम काम करेंगे, ठीक है, इनके लिए अब हम काम करेंगे। देखिए ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। चल प्यारे बच्चों, इसने ये बोला है कि जी ई डी 126 है, जी ई डी, प्यारे बच्चों इसका मतलब ये कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का है, 126 का। कितना है प्यारे बच्चों, 126 डिग्री का। अब सुनिएगा मेरी बात, अब हम सॉल्यूशन पार्ट में आ जाते हैं यहाँ से, इसके बाद हम कर रहे हैं सॉल्यूशन। सुनिए, अगर प्यारे बच्चों ए बी पैरेलल है सी डी के, क्या है, इफ ए बी पैरेलल है सी डी के, तो मुझे एक बात बताइए, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो क्या ये एंगल इस एंगल के इक्वल नहीं होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब ए जी ई, एंगल ए जी ई मस्ट बी इक्वल टू जी ई डी, किसके, जी ई डी, रेफरेंस क्या दोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कैसे एंगल है प्यारे बच्चों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है। और प्यारे बच्चों जीईडी आपको 126 दिया है, तो यहाँ से AGE भी कितना आ जाता है, 126। मतलब हमारा पहला एंगल हमने फाइंड आउट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आराम से। नाउ GEF मीन्स ये वाला एंगल, ये वाले एंगल की बात हम कर रहे हैं। सुनिएगा, ये एंगल कुछ नहीं है, इन दोनों एंगल्स का सम है। क्या है, इन दोनों एंगल्स का सम है। इसका मतलब क्या है, नाउ एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं। GED एंगल जो GED है प्यारे बच्चों, ये क्या है, GED ये दो एंगल्स का सम है। कौन कौन से एंगल, GEF, कौन कौन से, GEF, और प्लस में कौन सा हो जाएगा ये, FED, कौन सा हो जाएगा ये, FED। प्यारे बच्चों जो GED है अभी हमने निकाला, या गिवन में था 126, GEF नहीं पता, और FED तो है ही 90 डिग्री का, ये तो गिवन है। FED देखो सिंबल भी 90 डिग्री का है, ठीक है। तो यहाँ से जो एंगल GED है, सॉरी GEF है, प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, ये इधर माइनस आएगा, 126 माइनस 90 दैट इज 36 डिग्री। तो यहाँ से आप क्या लिख दोगे, एंगल GEF कितना आ जाएगा, 36। दिस इज द सेकेंड, GEF भी हमने निकाल लिया। नाउ FGE मीन्स हम ये वाला एंगल फाइंड आउट करें प्यारे बच्चों, ये वाला एंगल, कौन से वाला, ये वाला, ठीक है। अब ये वाला एंगल सबसे आसान कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इस वाले एंगल के लिए प्यारे बच्चों देखिए, G पॉइंट पे लीनियर पेयर बन रहा है। क्या बन रहा है प्यारे बच्चों, लीनियर पेयर बन रहा है। तो आप क्या लिखोगे, एट पॉइंट G, क्या लिखोगे, एट पॉइंट G बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। लीनियर पेयर प्रॉपर्टी क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, AGE, कौन से वाला, AGE प्लस ये वाला एंगल कौन सा हो जाएगा, FGE, कौन सा हो जाएगा, FGE, दोनों का सम कितना होगा प्यारे बच्चों, 180 डिग्री होगा। क्योंकि लीनियर पेयर हमें ये कहती है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन को कोई दूसरी लाइन काटती है, तो उस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो दो एंगल बनते हैं उन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। कितना होगा, 180। अब AGE तो हम निकाल चुके, 126 से कितना है, 126। इसका नहीं पता था FGE का, और प्यारे बच्चों ये किसके इक्वल है, 180 के। तो FGE कितना हो जाएगा, 180 माइनस 126, कितना बचेगा, 54, कितना बचेगा, 54। तो प्यारे बच्चों FGE कितना आ जाएगा आपके पास,
54 डिग्री। तो क्या क्या आंसर है हमारे? 126, 36 और 54। 126, 36 और 54। आप आंसर्स को मैच भी कर सकते हैं, एनसीईआरटी मैथ्स में पीछे आंसर दिए हुए हैं, ठीक है। 54, ठीक है, वेरी गुड। 126, 36 और 54, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो प्यारे बच्चों, आपका ये क्वेश्चन भी हो गया। देखो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। हमने क्या किया, जस्ट पहला काम, इफ़ ए बी पैरेलल है सी डी के, तो ए जी ई और जी ई डी, ए जी ई मीन्स ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इसको किसके, जी ई डी, इस कंप्लीट एंगल के इक्वल होना पड़ेगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है भाई, जेड की शेप बन रही है ना, देखिए जेड की शेप बन रही है, ये जेड की शेप बन रही है, इक्वल हो गए। ए जी ई 126 मेरा पहला काम हो गया। आगे जी एफ के लिए काम किया मैंने बताया कि ये जो एक कंप्लीट एंगल है, ये दो एंगल्स का सम है, इस वाले का और इस वाले का। ये कौन है, जी ई एफ, और ये कौन है, 90 डिग्री। तो आपका ये वाला एंगल भी निकल गया 36। सिमिलरली इस पॉइंट पे लीनियर पेयर है, दोनों का सम होगा 180 डिग्री, और आप इसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए 3 क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन बाकी। बिल्कुल आराम से, बिल्कुल ध्यान से करेंगे एक ही क्वेश्चन को, कोई जल्दबाजी नहीं है, पूरा समय दे रहा हूँ मैं एक क्वेश्चन पे, ठीक है। आज की क्लास में ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी इंक्लूडिंग थ्योरम्स। पूरी एक लंबी वीडियो बनाऊंगा मैं इसके लिए, आपको अलग अलग नहीं देखनी पड़ेंगी वो वीडियोस ना, एक ही वीडियो में आपके पास सारी चीज़ें हो जाएंगी। चलिए तो सॉल्यूशन नंबर 4 की तरफ जाते प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 4 क्या कहते हैं? 4 के पास एक अच्छी सी प्यारी सी फिगर है। मैं कहता हूँ ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आ चुका है और अलग अलग एग्जाम्स में आया है। मैं ये कहता हूँ ये 9th क्लास का ही क्वेश्चन है, कॉम्पिटिशन्स में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, कई बार पूछा गया। ये P है प्यारे बच्चों, ये Q है, ये वाला R मैं पॉइंट कहूँगा इसको, और प्यारे बच्चों ये S है, और ये क्या है, T है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन मैं इसको कहूँगा, ये वाला 110 डिग्री और ये वाला प्यारे बच्चों 130 डिग्री। गिवन में क्या है, पी क्यू है, पैरेलल है एस टी के। पी क्यू क्या है, पैरेलल है एस टी के। पी क्यू आर है 110, ये 130। आपको जो फाइंड आउट करना है एंगल क्यू आर एस, ये फाइंड आउट करना है। क्यू आर एस मतलब ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। चलिए इसके लिए काम करते हैं, क्यू आर एस कितने डिग्री का होगा ये हम काम करते हैं। सबसे पहले हम एक काम करेंगे प्यारे बच्चों कि पी क्यू के पैरेलल, मैंने कहा पी क्यू के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो जो पॉइंट आर से होकर जाएगी। पी क्यू के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करोगे जो पॉइंट आर से होकर के जाएगी। एक सेकेंड, चलिए, जो पॉइंट आर से होकर के जाएगी एक ऐसी हमने लाइन ड्रॉ कर ली। इसको ज्वाइन करेंगे यहाँ पर, ये पॉइंट आर, ठीक है। आप जब नोटबुक में करो तो बिल्कुल सफाई से करना। मैंने पी क्यू के पैरेलल एक ऐसी लाइन ले ली से ए बी नहीं है, मैंने ले लिया ए बी। तो ये मेरा कंस्ट्रक्शन पार्ट है, मैंने ले लिया लेट ए बी पैरेलल किसके प्यारे बच्चों, पी क्यू के। मैंने एक लाइन ले ली ए बी, ये इनिशियल स्टेप है, ये ज़रूरी स्टेप है, इसके बिना क्वेश्चन हो तो जाएगा लेकिन आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से ये लाइन लेना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए मैंने एक लाइन ले ली ए बी प्यारे बच्चों, विच पासिस थ्रू पॉइंट आर, जो किससे पास हो रही है, इस पॉइंट आर से पास हो रही है। थ्योरम 6.6 में हमने एक बात पढ़ी थी कि अगर ए बी पैरेलल है पी क्यू के और प्यारे बच्चों पी क्यू पैरेलल है किसके, एस टी के, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए बी को पैरेलल होना पड़ेगा एस टी से। आप थ्योरम जो 6.6 है उसका पूरा रेफरेंस आप लिख दोगे, ऐसा क्यों है, ठीक है। तो ए बी को किसके पैरेलल हो गए प्यारे बच्चों, एस टी के पैरेलल हो गया। अब सुनिएगा मेरी बात, पहले हम यहाँ काम करेंगे दो पैरेलल लाइंस। अब हम शुरू करते हैं करना, आप लिखोगे हेयर। पहले हम इतना काम करेंगे, पी क्यू पैरेलल है किसके, ए आर के। पी क्यू पैरेलल है किसके प्यारे बच्चों, ए आर के। अगर ऐसा है प्यारे बच्चों तो देखिए एक लाइन दो पैरेलल लाइंस को कट कर रही है, तो
इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। दैट इज थ्योरम 6.4। थ्योरम 6.4 यही कहती है कि एक ट्रांसवर्सल अगर पैरेलल लाइंस को काटती है तो ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। ये ट्रांसवर्सल है क्यू आर, दो पैरेलल लाइंस को काट रही है, मैं प्रूफ कर चुका हूं थ्योरम में। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों को क्या होना पड़ेगा, सप्लीमेंट्री होना पड़ेगा। दैट इज एंगल पी क्यू आर। कौन कौन से एंगल हैं, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर ए। कौन सा, एंगल क्यू आर ए को 180 डिग्री होना पड़ेगा। आप साइड में रेफरेंस दे दोगे, थ्योरम 6.4 कंप्लीट लिख के दिखाओगे कि अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइंस को कट कर रही है तो एक ही साइड में बनने वाले इंटीरियर एंगल्स का जो सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्या होगा, 180। पी क्यू आर तो प्यारे बच्चों 110 दे रखा है, 110। तो प्यारे बच्चों क्यू आर ए कितना आ गया आपके पास, एंगल क्यू आर ए कितना आ गया आपके पास, 70 डिग्री। इसमें किसी को कोई दिक्कत, 110 180 से आके माइनस हो जाता है और क्यू आर ए कितना हो गया प्यारे बच्चों, 70। दैट इज क्यू आर ए, ये वाला एंगल कितना हो गया, 70 डिग्री। कितना हो गया, 70। स्टेप फर्स्ट हो गया। नाउ अगेन यही काम हम इधर करेंगे। दो पैरेलल लाइन है एस टी और आर बी, प्यारे बच्चे एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है तो इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा, इन दोनों का 180 डिग्री होगा। क्या लिखोगे, अगेन हेयर जो एस टी है प्यारे बच्चों वो किसके पैरेलल है, आर बी के पैरेलल है। किसके है, आर बी के। ये मुझे ये कहता है टी एस आर, एंगल टी एस आर। एंगल टी एस आर जो है प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पर भी जैसे हमने पी क्यू पैरेलल टू ए आर लिया था, पी क्यू और ए आर पैरेलल लेने से एक थ्योरम थी, थ्योरम 6.4, उसमें क्या कहता है कि इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। सिमिलरली अगर एस टी पैरेलल आर बी तो प्यारे बच्चों जो टी एस आर होगा और जो ये वाला एंगल होगा, ये एंगल कौन है, एस आर बी। कौन सा एंगल है, एस आर बी, इसका भी सम क्या होगा, 180 डिग्री। अगेन आपको कंप्लीट थ्योरम 6.4 यहाँ पर लिखनी। अब जो टी एस आर है वो कितना है, 130 डिग्री, और एस आर बी हमें नहीं पता वो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो प्यारे बच्चों एस आर बी कितना आ जाएगा, 180 माइनस 130, दैट इज एस आर बी इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। तो एस आर बी आपका कितना आ गया यहाँ पर, 50 डिग्री आ गया। अब समझो क्यू आर ए कितना आया है, 70 डिग्री, एस आर बी कितना आया है, 50 डिग्री। तो प्यारे बच्चों आपको ये पता है कि बाय लीनियर पेयर जब एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लाइंस कट कर रही हैं उसी पॉइंट पर, तो जितने भी एंगल्स बनेंगे, ये वाला एंगल, तो इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180। तो क्या लिखोगे, एट पॉइंट आर, ब्रैकेट में नहीं इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे, एट पॉइंट आर बाय लीनियर पेयर एक्सियम। लीनियर पेयर एक्सियम क्या कहता है कि एंगल क्यू आर ए प्लस एंगल कौन सा होगा, ये क्यू आर एस, कौन सा होगा, क्यू आर एस, और प्लस एंगल कौन सा होगा, एस आर बी। प्यारे बच्चों ये सभी के सभी कितने डिग्री के हो जाएंगे, 180 डिग्री का इनका सम हो जाएगा। क्यू आर ए कितना होगा, 70, क्यू आर एस नहीं पता, और प्यारे बच्चों एस आर बी कितना होगा, 50, और ये कितना आ जाएगा आपका 180। 70 50 कितना हो जाएगा, 120 प्लस क्यू आर एस इज इक्वल्स टू 180, और प्यारे बच्चों यहाँ से जो आपका क्यू आर एस आ जाएगा 180 माइनस 120, दैट इज 60 डिग्री। तो एंगल जो क्यू आर एस है वो कितना आ जाएगा, 60। अगर आपको विजिबल है तो अच्छी बात है, ऊपर लिख देता हूँ, एंगल क्यू आर एस कितना आ जाएगा आपका, 60 डिग्री। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रिपीट कर देता हूँ एक बार, क्वेश्चन क्या था। आपके सामने इस तरह की फिगर थी, मैंने कंस्ट्रक्शन पार्ट में ये ले लिया प्यारे बच्चों कि ए बी पैरेलल है किसके, पी क्यू के। हमने थ्योरम 6.6 में ये पढ़ा है अगर दो लाइनें किसी एक लाइन के पैरेलल हैं तो उनको भी आपस में पैरेलल होना पड़ेगा। दैट इज ए बी को क्या होना पड़ेगा, पैरेलल टू एस टी। चलिए हो गया। अगर पी क्यू पैरेलल है इसके तो प्यारे बच्चों ये दोनों क्या होंगे, 180 होंगे सम, ये 110, तो ये 70 मैंने निकाल दिया।
अगर ये दोनों पैरेलल है तो इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, ये 130 तो ये 50 हो गया, बहुत अच्छे। और इस पॉइंट पर सारे एंगल्स जो ये कंप्लीट एंगल है ये 180 का होता है, तो 70 प्लस दिस इसको क्या होना पड़ेगा 180, और बाय कैलकुलेशन एंगल QRS कितना आ गया प्यारे बच्चों यहाँ पर 60 डिग्री आ गया। कितना आ गया 60 डिग्री। बहुत आसान क्वेश्चन था, मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसको रब कर देता हूँ मैं। देखिए ध्यान से पढ़ते रहोगे, चीज़ें समझ में आती रहेंगी। ठीक है, टाइम पास नहीं करना है, चीज़ों का रट्टा नहीं मारना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, साथ के साथ रेफरेंस दे दे के आपको चीज़ें समझा रहा हूँ। इसके लिए थ्योरम्स का ज्ञान भी होना बहुत ज़रूरी है। चलिए सॉल्यूशन 5 पे आ गए हम। फिगर बना देता हूँ एक बार बेटा प्यारी सी, क्वेश्चन नंबर 5 की। इस तरह से है, ये भी इस तरह से है, ऐसे है, फिर ऐसे। ये पॉइंट P है प्यारे बच्चों, ये पॉइंट Q है, और ये पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों R है, ये D है, ये C है, A है प्यारे बच्चों, और ये क्या है पॉइंट B है। ये एंगल आपको 50 डिग्री दे रखा है, ये Y दे रखा है, ये वाला X दे रखा है प्यारे बच्चों, ये 127 है। गिवन में क्या क्या है, गिवन में इफ़ AB पैरेलल है CD के, ठीक है, एंगल APQ 50 है, APQ 50 है पता है हमें, और PRD कितना है प्यारे बच्चों, PRD 127 है। तो जो ये X और Y वेरिएबल हैं, आपको इनका वैल्यू निकालनी है कि इनकी वैल्यू क्या होगी प्यारे बच्चों। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को करना है, चीज़ें समझ में आएंगी, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, देखिए क्या क्या हो सकता है यहाँ पर, समझाइए मुझे क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं, बोलो। अब तक हम बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं भाई एंगल्स के बारे में। चलिए कोई बात नहीं, शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। अगर AB पैरेलल हो गया CD के, अगर AB पैरेलल हो गया CD के, तो देखिए ये वाला जो एंगल है, ये एंगल कंप्लीट और ये एंगल कंप्लीट, इन दोनों को क्या बराबर नहीं होना पड़ेगा, बोलो। ये एंगल और ये 127 वाला जो एंगल है, क्या इन दोनों को बराबर नहीं होना पड़ेगा क्या? ये कैसे एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर, मतलब APR, एंगल APR को इक्वल होना पड़ेगा PRD के। किसके? PRD के। ऐसा क्यों? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कैसे एंगल्स है प्यारे बच्चों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। कैसे हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है प्यारे बच्चों। APR क्या है? APR है APQ, एंगल APQ प्लस QPR, इन दोनों का सम बराबर होगा PRD के। APQ इज नथिंग बट 50 प्लस Y इज इक्वल्स टू 127। तो Y कितना आ गया? 127 माइनस 50, दैट इज 77। तो प्यारे बच्चों Y कितना आ जाता है आपके पास? 77 डिग्री आ जाता है। कितना आ जाता है? 77 डिग्री। नाउ अगेन, अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है प्यारे बच्चों, तो यहाँ भी देखिए, यहाँ पर भी Z बन रहा है ना, ये वाला, ये भी क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर, दैट इज 50 इज इक्वल्स टू X। आसान शब्दों में हम क्या कहेंगे कि अगेन AB अगर पैरेलल है CD के प्यारे बच्चों, तो मैं ये कह दूंगा APQ, एंगल APQ को इक्वल होना पड़ेगा किसके? PQR के। किसके? PQR के। और प्यारे बच्चों ये था 50 और ये था X, तो X की वैल्यू भी क्या आ जाती है आपके पास? यहाँ पर 50 आ जाती है। क्या आ जाती है प्यारे बच्चों? 50। तो दीज आर आवर आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था, मैं कहूँगा इस एक्सरसाइज का अब तक का। दोनों तरफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये कंप्लीट भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दोनों से X और Y की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है। चलिए समय खराब नहीं करते हैं, मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, क्योंकि इसी वीडियो में मैं आपको थ्योरम्स करवा रहा हूँ। थ्योरम जब होंगी, समझ में आएंगी, तभी तो एक्सरसाइज समझ में आएंगी। पहले हम साथ के साथ थ्योरम्स करते रहेंगे, जो जिस एक्सरसाइज से पहले थ्योरम आएगी। सॉल्यूशन नंबर 6 क्या कहता है? पहले एक बार फिगर बना लेते, फिर मैं स्टेटमेंट समझाता हूँ आपको क्या कहता है। ये आपके पास है, एक इंसिडेंट रे AI B पे स्ट्राइक हुई इस तरह से, फिर
ये कंप्लीट ऐसे, ये ऐसे चलेगी, ठीक है, बहुत अच्छे। ये ए है, ऐसे गया, बी पे टकराया, फिर वापस आया, सी पे टकराया, फिर एरो गया और ये पॉइंट है डी, ये पॉइंट है पी और ये पॉइंट है क्यू, आर सी और ये एस। प्रूव आपको क्या करना है, टू प्रूव आपको करना प्यारे बच्चों कि ए बी क्या है, पैरेलल टू सी डी। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या कहता है, ये मैं समझाता हूँ अभी पहले स्टेट में। इसने कहा पी और क्यू दो मिरर है, पी और क्यू क्या है, दो मिरर है। ये पी क्यू और आर एस क्या है, दो मिरर है। इनका जो वाइट वाला सरफेस है ना प्यारे बच्चों, वो अंदर की तरफ है और जो शेडेड है वो बाहर की तरफ है। ऐसे ये दो क्या है, मिरर हैं। क्या कहता है कि एक रे अंदर ही अंदर ए बी रे आई, टकराई, फिर चली गई, नीचे टकराई फिर चली गई। ये कहता है कि आप प्रूव कीजिए कि ए बी क्या है प्यारे बच्चों, सी डी के पैरेलल है। क्या दिखाना है, ए बी क्या है, सी डी के पैरेलल है। सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, अगर मुझे ए बी को सी डी के पैरेलल दिखाना है तो मैं अगर प्रूव कर दूं कि ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हैं, ए बी सी और बी सी डी, अगर ये दोनों एंगल बराबर है प्यारे बच्चों तो ये पैरेलल हो ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये z बना देगा इस प्रकार और अल्टरनेट क्या बना देगा, इंटीरियर एंगल बना देगा। क्या बना देगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसके लिए पहले एक कंस्ट्रक्शन पार्ट करना है। आप ड्रॉ कीजिए दो चीज़ें, एक तो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डालिए जो इसके साथ परपेंडिकुलर बनाए, नाम दे दिया मैंने x का। यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर डालिए और इसको मैंने नाम दे दिया y का, दैट इज एक्स बी। परपेंडिकुलर किस पे है, पी क्यू पे, और वाई सी परपेंडिकुलर किस पे प्यारे बच्चों, आर एस पे। मैंने यहाँ पर ये दो परपेंडिकुलर डाल दिए, क्यों डाले अभी उनको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, अब ये कई एंगल हो गए हैं, मैं इनको नाम दे देता हूँ। ये एंगल 1 हो गया, ये 2, ये वाला 3 और प्यारे बच्चों ये वाला 4। अब आप क्या लिखोगे, इनका नाम मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, रीड एंगल ए बी एक्स को आप एंगल 1 पढ़ोगे, एक्स बी सी को आप एंगल 2 पढ़ोगे, बी सी वाई को आप एंगल 3 पढ़ोगे और वाई सी डी को आप एंगल 4 पढ़ोगे। ऐसा नहीं भी पढ़ो तब भी काम चलेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि प्यारे बच्चों बार बार ये सारे अल्फ़ाबेट्स लिखने में प्रॉब्लम होती है। मैंने फटाफट इनको एंगल का नाम दे दिया। अब सुनिएगा, फिजिक्स में एक फिनोमिना होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होता है प्यारे बच्चों, एक आपके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। क्या है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अगर एक रे आती है प्यारे बच्चों, एक रे आती है, वो परपेंडिकुलर के साथ जो एंगल बनाते हैं उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट होके चली जाती है। इस वाली रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे और इस वाली को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन परपेंडिकुलर के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाएगी वही क्या बनाएगी, रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाएगी। इस बात का फायदा हम इस क्वेश्चन में उठाएंगे। हम क्या लिखेंगे, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ए बी इंसिडेंट है, बी से रिफ्लेक्टेड है, तो एंगल 1 और एंगल 2 को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। और सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 4 को भी क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। एंगल 3 और एंगल 4 को क्या होना पड़ेगा प्यारे बच्चों, इक्वल होना पड़ेगा। ऐसा क्यों, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ तक की बात क्लियर। आगे बहुत अच्छे। अब सुनिएगा, अगर एक्स भी प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर है किस पे, पी क्यू पे, इफ एक्स भी परपेंडिकुलर है किस पे, पी क्यू पे, एंड वाई सी परपेंडिकुलर है आर एस पे, वाई सी परपेंडिकुलर है आर एस पे, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ऑल्सो पी क्यू पैरेलल है, अगर किसके, पी क्यू पैरेलल है किसके, आर एस के, किसके, आर एस के। प्यारे बच्चों मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो प्यारे बच्चों ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो ये रिजल्ट मुझे ये कहता है कि एक्स बी को वाई सी के पैरेलल होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, एक्स बी को वाई सी के पैरेलल होना पड़ेगा।
ठीक है। ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल। अगर ये पैरेलल हो गई तो एंगल 2 और 3 को बराबर होना पड़ेगा, दैट इज एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3। ऐसा क्यों? क्योंकि ये क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बात सही है। 2 और 3 अल्टरनेट, देखिए z बन रहा है ना ऐसे, तो 2 और 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब सुनिएगा मेरी बात, 1 2 के बराबर, 2 3 के बराबर, 3 4 के बराबर। इसका मतलब बाय यूक्लिड एक्सियम ये सारे के सारे एक दूसरे के बराबर है। तो मैं ये कह दूं 1 इक्वल है 2 इक्वल है 3 इक्वल है 4, बोलो कि ये चारों के चारों क्या हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। अपनी सहूलियत के लिए मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि एंगल 1 और 2 का जोड़ 3 और 4 के जोड़ के बराबर है। बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई, अगर ये 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो 4 जमा 4 8 और 4 जमा 4 8, दोनों ये भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है। अब सुनिए, एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 का सम एक्चुअल में क्या है, ABC है। क्या है, ABC है। और 3 और 4 का सम क्या है, BCD है। क्या है प्यारे बच्चों, BCD। पर ये दोनों क्या हैं, दीज आर ऑल्सो अल्टरनेट, क्या है ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, एंगल्स। इफ एंड ओनली इफ, ये इफ एंड ओनली इफ इक्वल हो सकते हैं जब ए बी किसके पैरेलल हो जाए प्यारे बच्चों, सी डी के पैरेलल हो जाए। यही आपको प्रूव करना था। और लास्ट में आप क्या लिख दोगे, हैंस, क्या लिख दोगे, हैंस। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, एक बार मैं रिपीट करवा देता हूँ प्यारे बच्चों। क्या था, आपके पास 2 रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ए बी इंसिडेंट रे आई रिफ्लेक्ट होके चली गई। मैंने क्या किया, प्रूव हमें क्या करना है कि ए बी को सी डी के पैरेलल होना पड़ेगा। अगर ये एंगल कंप्लीट इस एंगल के बराबर हो जाता है तो ये इक्वल भी हो जाएंगे। मैंने क्या किया, एक्स बी को पी क्यू के परपेंडिकुलर, वाई सी को आर एस के, एक्स बी को पी क्यू के और वाई सी को आर एस के परपेंडिकुलर ले लिया। सबको नाम दे दिया 1 2 3 4 का। आगे बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझाया तो मैं, फिजिक्स की टर्म है, 1 और 2 को बराबर होना पड़ेगा, 3 और 4 को बराबर होना पड़ेगा। और एक्स बी ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी, क्योंकि ये लाइन इस पर भी परपेंडिकुलर है, ये लाइन इस पर भी परपेंडिकुलर है, और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो इनको पैरेलल होना पड़ेगा आपस में। अगर ये पैरेलल हो गई प्यारे बच्चों तो देखिए z बना रही है। क्या बना रही है, z बना रही है। z बनाने से 2 और 3 को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। अब सुनिएगा, 1 2 के बराबर, 2 3 के और 3 4 के। ऐसा होने के बाद मैं चारों को इक्वल लिख सकता हूँ। अगर चारों इक्वल है तो पहले 2 का सम बाकी के दोनों सम का बराबर होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 1 और 2 एक्चुअल में क्या है, ए बी सी है, ए बी सी है, और बी सी डी 3 और 4 है, दोनों बराबर हो गए तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। मैं ये कह दूंगा कि ए बी किसके पैरेलल हो गया प्यारे बच्चों, सी डी के पैरेलल। So now we have completed exercise 6.2. Now in my next video I'll start exercise 6.3. तब तक के लिए प्यारे बच्चों कीप प्रैक्टिसिंग, अच्छे से पढ़िए, अपना काम समय पे कंप्लीट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।